वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, नेपाल से आने वाले सैलाब की रोकथाम के लिए कमला नदी पर बनेगा बराज। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आरजेडी ने किया मुजाहरा। और रियासत में कई मकामात पर हो रही है मूसलाधार बारिश, शिमाली बिहार पर सैलाब का खतरा। और अब नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग हुई। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुल्क की बिगड़ती इक़्तिसादी सूरत हाल पर मरकज़ ने बड़ा फैसला करते हुए मौजूदा 100 से ज़्यादा इमदाद बाहमी बैंकों को RBI के तहत लाने का फ़ैसला किया है। मीटिंग के बाद मालूमात फराहम कराते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से मुख्तलिफ बैंकों के खाता याफ्तगान की परेशानियाँ दूर हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि अब चाइल्ड लोन पर सूद की शरह में 2% छूट मिलेगी, जो 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक नाफिज। अलावा मीटिंग में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बैनुल-अक़वामी एयर सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया। The urban cooperatives and multi-state cooperative banks, which are 1540 in number and have depositor base of 8.6 crore, and they have saved deposit saved like 84,000 crore rupees, huge amount. They will get more security because of today's situation. वहीं मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की कोशिशों से भारत ने दूध पैदावार में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में डेयरी, पोल्ट्री और मीट प्रोसेसिंग को फ़रोग़ देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बुनियादी फ़ंड को मंजूरी दी गई है। हुकूमत के इस फैसले से इस शूबे में 35 लाख लोगों को रोज़गार मिलने का इम्कान है। आने वाले दिनों में भारत सरकार 600 मोदी जी के नेतृत्व में 605 जिले को हम ब्रीड इंप्रूवमेंट में रखा है, प्रत्येक जिले में 300 गांव। तो हमारा दूध का रफ्तार भी बढ़ेगा, तो हम उसको अचीव करने के लिए। दूसरा है फीड। अभी मेरे पास मात्र 39 मिलियन टन का कैपेसिटी है। हमें जरूरत है लगभग 100 मिलियन टन का। उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक माइलस्टोन का काम करेगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि जयनगर में कमला नदी पर बने पुल को बराज बनाया जाएगा। इससे आबपाशी की सहूलत बढ़ेगी, साथ ही मिथिलांचल के हज़ारों किसानों को इससे फ़ायदा होगा। वज़ीर आला कल मधुबनी और दरभंगा के दौरे पर थे। इस दौरान वज़ीर आला ने महकमा आबी वसाइल के सेक्रेटरी को हिंदुस्तानी सरहदी इलाकों में पुश्तों को मज़ीद ऊँचा और मजबूत बनाने की हिदायत दी। इधर दरभंगा में वज़ीर आला ने कहा कि हवाई अड्डा के तामीरी काम में तेज़ी लाई जाएगी, जिससे शिमाली बिहार के इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में आरजेडी लीडरान ने मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव ने की। मुजाहरीन का कहना था कि पूरी दुनिया कोरोना वबा का सामना कर रही है और लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रहीं तो महंगाई में इजाफा तय है। आलमकारी के इस दौर में डिजिटल तर्ज ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी की अलामत बनती जा रही है। इस दौर में हुकूमत हिंद ने भी देही इलाकों को फ़रोग़ देने के मकसद से डिजिटल ग्राम मनसूबा की शुरुआत की है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बक्सर ज़िले का पहला डिजिटल गाँव बन गया है। इसकी वजह से गाँव का जो विकास हुआ है, इससे यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। गांव में एक तरफ जहां ग्रामीणों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं लोगों को बैंकिंग का काम निपटाने में भी सुविधा हो रही है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब शहर के बड़े डॉक्टरों से लोग घर बैठे इलाज भी करा पा रहे हैं।
सुविधाएं हमारा ये है कि मैं शहर में नहीं जा सकती हूँ, मेरे गांव में काम हो जा सकता है। जैसे कौन कौन सा काम होगा? मैं पैसा निकालना चाहती हूँ या और अन्य काम करना चाहती हूँ, सारा काम हो सकता है। हर तरह से दूर ना जाए के परी हमनी के नज़दीक की तो हमारे ग्राम पंचायत है, कोनो काम नज़दीक है जल्दी होता। जैसे अभी हम आइल बनी अपन पेंशन खातिर ऑनलाइन करावे खातिर ऑनलाइन हो गई बा हमार। दलसागर CSC के संचालक जितेंद्र चौबे का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग से ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सारी सुविधाएं CSC सेंटर पर ही मिल रही है। फॉर्म भरना हो या फिर कुछ भी करना हो, पहले इसका ज़माना यहाँ पे नहीं था। गांव में हम लोगों को ये सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं मिलती थी, इसलिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब तो हर एक चीज़ गांव पे ही हो गया है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें बहुत चक्कर काटना पड़ता था। अब उनको बैंकिंग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे तमाम ज़रूरतें की चीज़ें यहीं मिल जा रही हैं। यहाँ पे वृद्ध लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के लिए उनका यहीं पर पंजीकरण किया जा रहा है। ऐसे तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, आगे भी बहुत मिलती रहेंगी। दलसागर में ग्रामीणों के डिजिटल साक्षर होने का सबसे ज़्यादा फायदा छोटे व्यवसायियों को हो रहा है। अब लोगों को साथ में कैश लेकर चलने की ज़रूरत नहीं रही। वो डिजिटल पेमेंट के ज़रिए अपने पैसे के साथ ही समय की बचत भी कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ के लोग केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। नवादा ज़िले में ढाढर नदी के पुश्ते पर बन रहे वेयर चेक डैम से न सिर्फ गैर मुक़ीम मज़दूरों को रोज़गार मिला है, बल्कि इससे किसानों के लिए आबपाशी का मसला भी दूर हो जाएगा। जल जीवन हरियाली मुहिम के तहत बन रहे इस डैम पर पेश है एक रिपोर्ट। गांव के बगल से गुजरी ढाढर नदी में लगभग 8 करोड़ की लागत से वियर चेक डैम बनाया जा रहा है। इस वियर चेक डैम से हिसवा प्रखंड के 3 पंचायत को काफी फायदा होगा। इन पंचायत के किसानों में काफी खुशी है। बिल्लारू गांव के किसान पप्पू सिंह कहते हैं कि बरसात में काफी पानी बाढ़ के रूप में नदी में आता है, जो हर बार बर्बाद हो जाता है। वियर चेक डैम बनने के बाद पानी का संग्रह हो सकेगा और वाटर लेयर स्थिर रहेगा। बारिश के बाद भी पटवन में दिक्कत नहीं होगी। गांव भदसेनी के अमित कुमार विश्वास कहते हैं कि भारत सरकार की ये योजना हम किसानों को हर तरह से खुशहाल बना देगी। पटवन किसानों की समस्या थी, जो अब दूर हो जा रही है। फायदा है कि पहले तो पानी का माने जो नीचे चल जाता था लेयर, वो रहेगा, सब दिन पानी पीने के लिए मिलेगा और उसके बाद पटवन नहीं हुआ, किसान का भी फायदा खेती के लिए। वियर चेक डैम बनने से किसानों में काफी खुशी तो है ही, साथ में उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार घर पर ही मुहैया हो रहा है। बिल्लारू के कविंद्र कुमार और बबलू कुमार कहते हैं कि चेन्नई में रहकर मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते थे। लॉकडाउन होने पर कमाई बंद हो गई। अब जब अपने राज्य में ही उन्हें रोजगार मिल रहा है तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रोजगार आया है, हम लोग बहुत खुशहाली से काम कर रहे हैं और हम सरकार से वही चाहते हैं कि ऐसा काम हम लोग के गांव में मिले कि हम लोग सब दिन काम अपने शहर गांव में करते रहें। यहाँ पे काम आया हम लोग का, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपना रोटी रोजी खा रहे हैं और परिवार के साथ में जी रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अपना गांव में परिवार शहर में काम आवे सरकार का, तो मैं यहाँ पे कर सकते हैं। वियर चेक डैम बनाने का कार्य बिहार सरकार की लघु जल सिंचाई विभाग कर रही है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इस योजना के कार्यरत होने पर 1650 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। जल जीवन हरियाली के योजना में ये शामिल हो गया और यह काम जो है ये ढाढर नदी पर बन रहा है। क्या बन रहा है ये इसका नाम है, इस योजना का नाम है हादसा बढ़ाना भदसेनी वियर। आकांक्षी जिले में शामिल नवादा में पिछले साल की तुलना में 5 से 6 फीट जल स्तर में वृद्धि दर्ज हुई है। जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने से भूगर्भीय पानी की स्थिति में सुधार आया है। नवादा में कई सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं, कुएं समेत वर्षा जल संचयन संरचना है, जिससे भूजल स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
मोतिहारी ज़िले में महकमा मेहनत वसाइल ज़िला रोज़गार और एक निजी इदारे के इश्तराक से रोज़गार मेला मुनक़िद किया गया। मेले में कई कैटेगरी के 100 से ज़्यादा गैर मुक़ीम बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए जगह मख्तस की गई है, जिसमें उन्हें 23,000 रुपये तक माहाना तनख्वाह मिलेगी। जी, मैं रीभा कुमारी हूँ। सरोतर पुराना घर हुआ मेरा। हमें मालूम हुआ था कि मोतिहारी नगर भवन में रोजगार मेला लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपना आवेदन दिए हैं। अगर हमें सिलेक्शन हो जाती है, जॉब मिल जाती है, तो हम लोग घर बैठे अपना रोजगार करेंगे। इन खबरों का बराह रास्त नशरिया यूट्यूब चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए यूट्यूब बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी ताज़ा तरीन खबरें देख सकते हैं। मौसम। महकमा मौसमियात ने शिमाली बिहार के 18 ज़िले के लिए 25 और 26 जून को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा ने ये वार्निंग आफात इंतज़ामिया महकमा को भी भेजी है, क्योंकि ज़बरदस्त बारिश के सबब कई ज़िले में सैलाब का ख़तरा मंडरा रहा है। मौसम साइंसदान आनंद शंकर ने बताया कि शदीद बारिश से बिहार के सीमांचल ज़िले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सुपौल ख़ास तौर से मुतासिर होंगे। वहीं पटना समेत जनूबी बिहार के 20 ज़िले में आइंदा 4 दिनों तक मानसून मेहरबान रहेगा। 26, 27 और 28 जून को राजधानी पटना समेत कई ज़िले में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, लेकिन इस अलर्ट में 27 जून के लिए पूरे बिहार में वार्निंग दी गई है। तो 6 डेज तक बिहार में वेदर एक्टिव रहेगा, बारिश अच्छी खासी होगी। और आप देख सकते हैं, ये थोड़ा फोरकास्ट है, ये हमारा बिहार का रीजन है। आज थोड़ा कम बारिश होगी, लेकिन कल से 25, 26, 27, 28 पूरे बिहार में, मेनली नॉर्थ बिहार में कई जगहों पे भारी बारिश भी हो सकती है। सीवान में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक औरत भी शामिल है। महकमा मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि 25 और 26 जून को ज़बरदस्त बारिश के साथ बिजली गिरने का इम्कान है। इसी सिलसिले में आज सुबह सीवान के अलग अलग इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने से 5 अफराद की मौत हो गई। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। डेयरी सेक्टर में 35 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। 15,000 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड को मरकजी काबीना की मंजूरी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, नेपाल से आने वाले सैलाब की रोकथाम के लिए कमला नदी पर बनेगा बराज। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ RJD ने किया मुजाहरा। और रियासत में कई मकामात पर हो रही है मूसलाधार बारिश, शिमाली बिहार पर सैलाब का खतरा।